नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है इस यूट्यूब परिवार में आपका। और एसएससी जीडी के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेट नंबर आपका 5 है। कल क्लास हो नहीं पाया था हेल्थ इश्यूज की वजह से, आज आपका क्लास होगा। सेट 1, 2, 3 एंड 4 कर चुके हैं, 5 आज होना है। और संडे को हमने कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ा था फिलॉसफी बेस्ड पे। और एक दिन सैटरडे या फ्राइडे को नाउन का मैराथन क्लास हुआ था। तो आइए आज सेट नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये आपके सामने सेट नंबर 5 क्वेश्चन आपके सामने है। और बोला क्या जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सिनोनिम वर्ड फाइंड करना है। और सिनोनिम वर्ड कौन सा फाइंड करना है तो देख लीजिए। आई बिलीव यू आर इम्पार्शियल व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। इम्पार्शियल वर्ड का सिमिलर मीनिंग आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इम्पार्शियल वर्ड को समझते हैं। एक वर्ड होता है आपका पार्शियल और उसका प्रीफिक्स आया है इम। इम किसी भी वर्ड के पहले आएगा प्रीफिक्स के तौर पे तो उसका मीनिंग हो जाता है नॉट। पहले ये समझिए। और पार्शियल वर्ड जो है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव करना किसी भी आधार पे। तो पार्शियल वर्ड का मीनिंग हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मीनिंग होगा भेदभाव। तो आप बोले इम्पार्शियल यानी नॉट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं है। तो पार्शियल वर्ड का मीनिंग क्या निकल के आएगा, अगर कोई इंसान भेदभाव ना करे यानी वो बिल्कुल सही है, यानी वो बिल्कुल ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है। पहला मीनिंग ये आएगा। तो पार्शियल का मीनिंग निकल गया ऑनेस्ट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे तो वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अब आइए, वर्ड आया है गुड। गुड का मीनिंग आप जानते हैं, गुड अच्छा होता है। यहां पे दो चीज बता दूं गुड के बारे में कि गुड के साथ प्रेपोजिशन एट और विद का इस्तेमाल होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। गुड एट, हमने बोला ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। और ही इज गुड विद चिल्ड्रेन यानी उनका व्यवहार बच्चों के साथ बहुत बढ़िया है। तो गुड एट जो होगा वो किसी चीज में आपकी जब एक्सपर्टीज होगी, और गुड विद यानी आपका बिहेव किसी के साथ कैसा है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव वर्ड को समझते हैं कहां से आया है। ऑफेंसिव वर्ड की अगर मैं बात करूं, सफिक्स आई भी है और ये वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन वर्ड आया कहां से है ये समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक वर्ड होता है आपका ऑफेंड, और ऑफेंड वर्ड जो है ये अपने आप में होता है वर्ब, और इसका मीनिंग होता है अटैक यानी आक्रमण करना। तो यहीं से ऑफेंड और यहां से वर्ड बना आपका ऑफेंसिव, और एक वर्ड और बनेगा जो होगा आपका ऑफेंस। क्या होगा? ऑफेंस। और इसी का एंटोनिम मैंने एंटो लिखा है, वो हो जाता है डिफेंस यानी कि रक्षा। और यहीं से शब्द सुनने को मिलता है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। तो ऑफेंसिव वर्ड वहीं से आया। ऑफेंड यानी आक्रमण करना, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है ऑफेंड। फिर नंबर 3 की बात करूं तो वर्ड आया है बायस्ड। बायस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बायस का मीनिंग होता है जो पक्षपात करे, जो भेद भाव करे, जो अपने डिसीजन में फेयर ना हो, अनफेयर हो, उचित ना हो, अनुचित हो। फेयर मतलब प्रॉपर, अन मतलब नॉट, जो प्रॉपर नहीं है। और लास्ट में ऑप्शन आया है फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? जो ऑनेस्ट हो अपने काम में। बहुत ही सुंदर वर्ड स्क्रूपुलस, SCRUPULOUS। स्क्रूपुलस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? फेयर यानी कि ईमानदार होना, है ना। अब आइए आंसर पे पहुंचते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? तो इम्पार्शियल का सिनोनिमस वर्ड चाहिए। क्या आंसर हो सकता है? गुड का यहां पर कोई सेंस नहीं बनेगा, पहली बात ये। ऑफेंसिव एक नेगेटिव वर्ड है, इम्पार्शियल का ऑफेंसिव से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं बायस्ड वर्ड की बात करूं तो बायस इसका क्या हो सकता है? एंटो होगा, साइनो नहीं होगा, क्योंकि बायस का मतलब होता है जो भेदभाव करे, और इम्पार्शियल बोल रहा है जो भेदभाव ना करे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेयर आपका आंसर हो जाना है सिनोनिमस वर्ड के तौर पे। इम्पार्शियल वर्ड आपका एडजेक्टिव है, यहीं से नाउन बनेगा इम्पार्शियलिटी। आइए नेक्स्ट, नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपका सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया है, और ब्लैंक प्लेस में यहां पे वर्ड आया है क्रिटिसाइज। बहुत ही बेसिक वर्ड है, आलोचना करना। तो क्रिटिसाइज वर्ड का मेरे को क्या फाइंड करना है? एंटोनिमस वर्ड। देयर आर 4 ऑप्शंस: कंट्रोल, सेंस्योर, प्रेज एंड ब्लेम। अब यहां पे देखिए, अगर आप कंट्रोल वर्ड की बात करेंगे तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अपने आप पे नियंत्रित होना, है ना। कंट्रोल ये वर्ड आपका वर्ब भी है और नाउन ही है, बहुत बेसिक वर्ड है। सेंस्योर वर्ड की बात करेंगे तो सेंस्योर वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, यानी स्ट्रॉन्ग
क्रिटिसिज्म यानी घोर आलोचना जिसको बोलते हैं। क्रिटिसाइज एक बेसिक वर्ड है आलोचना के लिए, और वहीं पे सेंस्योर वर्ड की बात करेंगे तो डिग्री बढ़ जाएगी, यानी आलोचना नेक्स्ट लेवल पे की गई है, बुरे तरीके से की गई है। फिर ऑप्शन सी की अगर बात करें, वर्ड आया हुआ है प्रेज, और प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, है ना। तो प्रेज का सिनोनिमस वर्ड क्या हो जाना है यहाँ पे, एडमायर निकल के आता है, प्रशंसा करना। और यहीं से वर्ड बनता है अप्लाउड, APPLAUD, मेक अ ह्यूज अप्लाउड फॉर शाहरुख खान, मतलब ताली बजा के किसी का स्वागत करना, वो आपका हो जाता अप्लाउड। नेक्स्ट वर्ड आपका आया हुआ है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, क्रिटिसाइज करना, है ना। एक वर्ड लिख देता हूं मैं, कास्टिगेट। कास्टिगेट ये वर्ड भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। घोर आलोचना, निंदा करना। अब यहां से आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। क्रिटिसाइज का एंटोनिम, अब एंटोनिम क्या हो सकता है, कंट्रोल का कोई सेंस यहां पर नहीं बनेगा। सेंस्योर आलोचना ये तो इसका सिनोनिमस हो जाएगा, बट मेरे को एंटोनिमस वर्ड चाहिए, ये भी नहीं होना है। प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, ये आपका आंसर होगा, और ब्लेम भी इसका सिनोनिमस वर्ड है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो कंट्रोल वर्ब एंड नाउन दोनों है। कंट्रोल लेवल की बात करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, कंट्रोल एबिलिटी वो नाउन हो जाएगा। सेंस्योर आपका यहाँ पे वर्ब है, सेंस्योर करेंगे यानी CENSURER लगा दोगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, और बार बार पढ़ा चुका हूं कि किसी भी वर्ब के एंड में अगर ER लगा दोगे तो वो कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल टीच पढ़ाना, ER लगा दिया, टीचर पढ़ाने वाला। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिस्ट्रीब्यूटर, OR आ गया यानी बांटने वाला। जस्ट लाइक दैट सेंस्योर आपका वर्ब है और इसके एंड में ER लगा दिए, सेंस्योरर यानी आलोचना करने वाला व्यक्ति, कॉमन नाउन। प्रेज आप जान रहे प्रशंसा है, वर्ब है, और प्रेजल हो जाएगा, यहीं से अप्रेजल वर्ड आता है एडजेक्टिव, और ब्लेम आपका वर्ब है, कास्टिगेट करना, पनिश करना। आइए नेक्स्ट नंबर 3 की बात करता हूं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। बोला सी वॉज डैश फॉर द रॉन्ग डैश ऑफ द पास्ट। वह डैश था अपने रॉन्ग, अपने पास्ट में। क्या क्या हो सकता है ऑप्शन की अगर बात करें, यहां पे वर्ड आया है फाइंड और डिड, फाइंड और डिड्स, फाइंड डड्स और फाइंड डिड्स। अब यहां पे वर्ब के फॉर्म को, थोड़ा सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वर्ब यहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल है, आप जानते हैं कि इज, एम, आर, वॉच एंड वर पढ़ेंगे, इसे वेयर नहीं पढ़ा जाता। इज, एम, आर, वॉच और वर के साथ अगर किसी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो वो V4 होगा या V3 होगा। अगर मैं V4 की बात करूं तो V1 प्लस ING बोला जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग बोला हमने, आई एम टीच नहीं बोल सकते। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, यू आर टॉट, मीन्स आपको पढ़ाया जाता है इन द पैसिव वॉइस। तो इज, एम, आर, वॉच वर्ब के साथ एक्शन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, नहीं तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे वर्ड आया है फाइंड। अगर मैं फाइंड वर्ड की बात करूं तो फाइंड जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करोगे तो फाउंड होगा, यानी किसी भी चीज को पाना, है ना, तो ये होगा। लेकिन सी वॉज फाइंड, आपको मालूम है इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा यहीं से, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड की बात करूं तो ये फाइन है, और ये फाइन भरना होता है, पेनल्टी लगना, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म फाइंड होगा। फाइन फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फाइंड हो जाए। यहां पर भी फाइंड है, सही मामला। और 4 में फिर से फाइंड का इस्तेमाल किया गया, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। सेकंड और थर्ड की बात करें तो फाइंड और फाइंड अब कौन सा होगा, तो सेकंड ऑप्शन को अगर देखिएगा तो डिड से है और ये डड से है। इस डड का मीनिंग क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो सही से फंक्शन ना करे, यानी कुछ ऐसा जो सही से काम नहीं कर रहा, जैसे आपका मोबाइल है और बढ़िया से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो यहां लिख सकते हैं डड वर्ड का मीनिंग होता है अ थिंग कोई भी चीज दैट डज नॉट फंक्शन वेल, यानी जिस चीज का फंक्शन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, सही से काम नहीं कर रहा, वो डट्स होगा। और डिड का मतलब होता है कर्मा, क्या बोलते हैं, कर्मा, यानी कर्मा फॉलो यू, आपका कर्मा आपको फॉलो करेगा, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो यहां पे अब क्या होना चाहिए, सी वॉच फाइंड, उसे फाइन किया गया, पनिश किया गया फॉर द रॉन्ग डेट्स ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो गलती हुई थी उसका पनिशमेंट उसे मिला। तो यहां पे डिड होना चाहिए, डड का कोई भी सेंस नहीं बनेगा, तो राइट ऑप्शन सेकंड। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड की बात करेंगे, सिनोनिमस वर्ड, व्हेन द ओनर स्टॉप्ड पेइंग द वर्कर्स अ लॉट ऑफ देम
a lot of them went wrong। अब यहां पे वर्ड आया हुआ है रग, ROGUE, और ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है ना। और इस वर्ड का मीनिंग होता है डिजऑनेस्ट, जो इंसान बेईमान है अपने काम में, डिजऑनेस्ट होता है ना, नेगेटिव इंसान। अब ऑप्शन देखिए, नॉटी है, रिफॉर्मर है, रफियन है, रिकॉन्टायर है, रिकोनाटर, हाँ रिकोनाइटर। अब यहां पे रॉक का मीनिंग डिजॉनेस्ट हो गया। नॉटी की बात करेंगे तो आप बेसिक वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है नटखट होना, नटखट या शरारत जिसको बोलेंगे। तो नॉटी अपने आप में जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। और यहां से एक दो और वर्ड बनता है आपका नॉटीली। आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि एडजेक्टिव के एंड में एलवाई लगाओगे तो भैया एडवर्ब हो जाएगा, तो नॉटीली आपका एडवर्ब है, और यहीं से नाउन होता है नॉटीनेस। नॉटीनेस, किसी भी वर्ड के एंड में अगर एनी डबल एस आया सफिक्स तो वो नाउन हो जाता है। फ्रेंड, फ्रेंडली, फ्रेंडलीनेस, मित्रवत नाउन है। अब आइए, रिफॉर्मर वर्ड आया हुआ है। रिफॉर्मर वर्ड को कैसे पढ़ें, कैसे जानें, तो देखिए री एक प्रीफिक्स है जो किसी भी वर्ड के पहले आएगा, और री अगर किसी भी वर्ड के पहले आता है तो इसका मीनिंग होता है अगेन, या इसका मीनिंग होता है बैक, है ना। री बैक करना, रिव्यू, फिर से देखना, और फिर से उसी चीज को देख रहे हो जो पहले हो चुका है, तो री मतलब अगेन, या री का मीनिंग बैक होता है। फॉर्म एक वर्ड है अपने आप में, FORM, और इसका मीनिंग होता है स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। यानी कि रिफॉर्म करने का मतलब होता है आपने किसी भी चीज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाया है, उसको रिफॉर्म किया है, सही करने के लिए, सुधार करने के लिए। और अभी जस्ट बताए कि अगर वर्ब के एंड में ER लगा दोगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, तो रिफॉर्मर बोला जाता है सुधारक, और यहां से आप वर्ड सुनते हैं सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, ऐसा बोला जाता है। तो रिफॉर्मर का मतलब वही हो गया जो किसी भी चीज को इंप्रूव करे, सही करे, करेक्ट करे। नेक्स्ट आपका नंबर 3 पे वर्ड है रफियन, और रफियन भी वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड है। और रफियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो रफियन वर्ड का मीनिंग होता है जो इंसान क्रिमिनल है, विलेन जिसको आप बोल सकते हो, है ना, रफियन उसी को बोला जाता है। रफियन वर्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है, और सॉरी एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव भी होगा, नाउन भी होगा, और यहीं से रफियनली, RUFFIANLY, रफियनली, ये भी आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रिकोनाइटर वर्ड एक ऐसा वर्ड है किसी भी प्लेस के बारे में इंफॉर्म देना, यानी टू इन्फॉर्म, किसी जगह के बारे में इंफॉर्म देना, टू इन्फॉर्म अबाउट सम प्लेस, किसी जगह के बारे में। और खास करके सैन्य चीजों के लिए, सैनिकों के लिए जब जगह के बारे में बताया जाता है, ये जगह ऐसा है, यहाँ पे ऐसे रहना है, उसको ये वर्ड इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए सिनोनिमस वर्ड फाइंड करना है। रॉग, रॉग का मीनिंग क्या होता है, डिजॉनेस्ट, यानी कि बेईमान। तो नॉटी का कोई सेंस नहीं बनेगा, रिफॉर्मर का भी कोई सेंस नहीं बनना, और रफियन का मीनिंग आप देख रहे हैं क्रिमिनल है, यानी जो बेईमान है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट हूं आज क्योंकि लेट हो चुका हूं। नंबर 5 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहां पे बोला गया मिस स्पेल्ड, यानी स्पेलिंग जो है वो गलत है, मिस है। क्वेश्चन है, since there are numerous topics of discussions with varying requirements, specific disciplines and age range require distinct interactive learning strategies। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि since there are numerous, numerous का मतलब होता है a number of, a lot of, lots of, many topics, ढेर सारे टॉपिक्स हैं। डिस्कशन का with varying, varying का मतलब होता है different, vary मतलब different होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट का। स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स एंड एज रेंज रिक्वायर डिस्टिंक्ट इंटरेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी, सीखने के लिए। अब आइए, डिसिप्लिन वर्ड जो है DISCIPLI, यानी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। डिस्कशन की अगर बात करूं, DISCUSS होता है, डिस्कशन में DISCUSSION होना चाहिए, और यहां पे सिंगल एस है, इसीलिए आपका आंसर सेकंड होगा, क्योंकि मिस स्पेल्ट बोला गया है। इंटरेक्टिव वर्ड आप जानते हैं, इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, इंटरेक्शन नाउन होता है, इंटरेक्ट वर्ब होता है, और इंटरेक्टिव की बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों होगा कि मोस्ट ऑफ द वर्ड अगर वो आई भी सफिक्स लेते हैं तो वो एडजेक्टिव होते हैं। और रिक्वायरमेंट की अगर आप बात करोगे तो रिक्वायर यहां तक वर्ब है, और किसी भी वर्ब के एंड में MENT सफिक्स कनेक्ट करते हैं तो भैया वो नाउन होता है। फॉर एग्जांपल एंजॉय वर्ब है, एंजॉयमेंट नाउन होगा। डिपार्ट चले जाना, डिपार्टमेंट नाउन होता है। मैनेज मैनेजमेंट होगा। अरेंज अरेंजमेंट होगा। एकम्प्लिश किसी भी चीज को अचीव करना, एकम्प्लिशमेंट हो जाता है, और यहीं से वर्ड बोला हमने अचीव, प्राप्त करना, वर्ड हो जाएगा अचीवमेंट, वो नाउन हो जाएगा। तो वर्ब के एंड में MENT सफिक्स कनेक्ट करोगे वह नाउन हो जाता है। राइट आंसर सेकंड हुआ।
बाद बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसे माइंड में लॉक कीजिए। आइए नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द कॉजेज ऑफ वॉर इन द कंट्री आर वेरी पैथेटिक। अब देखो यहां पे कॉज का मीनिंग क्या क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि कॉज का एक मीनिंग होता है रीजन, जो कि बहुत ही बेसिक वर्ड है ना। कॉज का मीनिंग क्या होता है? रीजन। और कॉज और रीजन में क्या डिफरेंस है कि कॉज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और रीजन के साथ प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये आप ध्यान में रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। अब कॉज का मीनिंग हमने क्या बोला? रीजन बोला। दूसरा मीनिंग कॉज का रिजल्ट भी होता है, परिणाम भी होता है। अब यहां पे कॉज का क्या मीनिंग होना चाहिए? द कॉजेज ऑफ वॉर इन दिस कंट्री आर वेरी पैथेटिक। अब देखिए वॉर का जो कॉज हुआ देश में बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही भयावह है, बहुत ही मिजरेबल है। इसका मतलब है कि ये वॉर हो चुका है और ये उसका रिजल्ट है, उसका कारण नहीं है। तो कॉज का यहां मीनिंग क्या निकलेगा? रिजल्ट के तौर पे। अब रिजल्ट के तौर पे मेरे को क्या? एंटोनिमस वर्ड, यानी रिजल्ट का जो अपोजिट हो। एंटोनिमस या सिनोनिमस? अब आइए देखते हैं क्या होगा। एक वर्ड आया फैक्टर। फैक्टर एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस करे, है ना। दैट इन्फ्लुएंसेस। फैक्टर एक ऐसा फैक्टर जो आपको प्रेरित करे, आपको इंस्पायर करे, आपको मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, है ना। उसके बाद कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस वर्ड का मीनिंग होता है रिजल्ट, परिणाम। क्या होता है? रिजल्ट या परिणाम। ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, है ना। बर्थडे है, एक इवेंट है। और क्रिएशन की बात करेंगे तो क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। यहां पे मैं एक वर्ड लिखता हूं कंस्ट्रक्शन, और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हम भगवान के, हम इंसान जो हैं भगवान के क्रिएशन है या फिर कंस्ट्रक्शन है। तो सिनोनिमस वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, बट दोनों वर्ड में सटल डिफरेंस है कि क्रिएशन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में। अब आइए आंसर क्या बोला गया? द कॉजेज ऑफ वॉर इन द कंट्री आर वेरी पैथेटिक। अब कॉज वर्ड का मेरे को चाहिए परिणाम, क्या बोलते हैं? एंटोनिमस यहां बोला गया। फैक्टर की बात करेंगे जो आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करे, ये तो होना नहीं है। कंसिक्वेंस इसका सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा, और ओकेजन इसका इवेंट है और क्रिएशन निर्माण है। अब देखिए यहां पे क्या क्या हो सकता है। अगर आप एग्जाम में, तो मेरे को लगता है सिनोनिमस ही पूछा गया, एंटोनिमस पूछा नहीं गया होगा। और कॉज ऑफ वॉर इन द कंट्री आर वेरी पैथेटिक। कंसिक्वेंस, क्योंकि कोई भी ऑप्शन कॉज का यहां पे नेगेटिव नहीं बता रहा, तो यहां पे एंटोनिमस नहीं था, यहां पे सिनोनिमस वर्ड था, है ना। ये ध्यान में आप रखेंगे, इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ के मैं समझ गया कि टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट नंबर 7 क्या होना चाहिए? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो आपका येलो कलर में दिख रहा है, इसका मीनिंग आपको फाइंड करना है। बोला गया ही हैज गॉट दिस नोटोरियस रेप्यूटेशन। यहां पे बहुत ही बेहतरीन वर्ड नोटोरियस वर्ड आया है। देखिए शब्द के अंत में OUS है, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो एडजेक्टिव हो जाना है। अब नोटोरियस वर्ड जो है, एक वर्ड आपने सुना होगा फेमस। फेमस और नोटोरियस। फेमस जो आपका वर्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, और नोटोरियस उतना ही नेगेटिव वर्ड है। हिंदी में एक शब्द होता है प्रख्यात और दूसरा होता है कुख्यात, है ना। दोनों प्रसिद्ध है, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वे में। तो फेमस वही है जो पॉजिटिव वे में प्रसिद्ध है, जिसको प्रख्यात आप बोलते हैं, और नोटोरियस क्रिमिनल के लिए इस्तेमाल होता है, कुख्यात अपराधी। अब आइए, ही हैज गॉट दिस नोटोरियस रेप्यूटेशन, यानी उसकी जो मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है समाज में, वो बहुत ही नोटोरियस है। उन्होंने जो ये पाया है, ये मान मर्यादा बहुत ही कुख्यात तरीके से पाया है। ऑफ टीजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल। टीज का मतलब होता है किसी को परेशान करना, एनवाय करना। किसी को सताओगे तभी तो इमेज खराब होगा। तो टीजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल, यानी लोगों का मजाक उड़ा के, लोगों का नुकसान करके। अब क्या मीनिंग होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, पुलिंग। अब देखिए यहां पे 4 ऑप्शन है: पुलिंग वन सेल्फ टुगेदर, पुलिंग समवन्स लेग, कटिंग कॉर्नर्स और फॉलिंग प्रे। यहां पे एक ईडियम ना देके, एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ईडियम दिया, उसका 4 मीनिंग दे दिया। यहां पे मीनिंग दिया हुआ है, 4 ईडियम दिए हुए हैं, तो पूछने का यह भी तरीका हो सकता है कि आपको ईडियम का मीनिंग भी आना चाहिए, और अगर अलग अलग ईडियम है तो उन सभी का मीनिंग आपको आना चाहिए। अब यहां पे देख लीजिए मीनिंग क्या होना चाहिए। पुलिंग वन सेल्फ टुगेदर। पुल का मतलब खींचना होता है, आप खींचे हुए हैं। वन सेल्फ टुगेदर यानी खुद के साथ हो। जब आप खुद के साथ होते हैं ना, दुनिया आपका कुछ भी नहीं कर सकती। जब आप खुद के साथ हैं, यानी आप अपने बारे में अच्छे तरीके से जान रहे हैं, खुद से बात करते हैं, खुद
के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी सेल्फ लव बोला जाएगा, यानी मोहब्बत है तो पहले खुद से है, उसके बाद किसी और से है। तो पुलिंग वन सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है जो खुद के साथ होता है बिल्कुल शांत चित्त होता है, यानी काम एंड कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड, बिल्कुल शांत आदमी है, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे किसी और को जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। पुलिंग समवन्स लेग यानी किसी का पैर खींचना, यानी क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, है ना, पैर खींचना बोला जाता है। और कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत ही आसान तरीके से कर देना, यानी कि टू डू द वर्क इन द इजीएस्ट वे, यानी काम को बहुत ही आसान तरीके से सरलता से कर दो। और फॉलिंग प्रे का मतलब होता है शिकार होना, और फॉलिंग का मतलब गिर जाना, यानी जब आप अपने शिकारी के सामने गिर जाते हैं, यानी आपको मार दिया जाए, यानी टू बी किल्ड, यानी मारा जाना, इसका मीनिंग होता है फॉल प्रे। PREY प्रे मतलब इबादत करना, प्रार्थना करना, और PREY प्रे मतलब शिकार करना। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ये तो बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग है, और यहाँ पे नोटोरियस नेगेटिव टिंज में बात की गई थी। पुलिंग वन सेल्फ टुगेदर काम एंड कंपोज्ड ये होगा नहीं। पुलिंग समवन से लेक पैर खींचना, किसी के बारे में नेगेटिव कुछ कहना, कुछ करना, तो राइट ऑप्शन सेकंड होगा। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है काम को आसान तरीके से करना, और फॉलिंग प्रे का मतलब होता है टू बी किल्ड, मारा जाना, ना ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप बाद में भी देखें तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं रहने देता कि आपके मन में डाउट रहे। फिर भी अगर डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लोगे। आइए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। व्हाट डज कंगारूज, कैंगरूज बोला जाता है वैसे, कंगारू नहीं, कैंगरूज। व्हाट डज कैंगरूज इट, दे आर क्वाइट स्ट्रांग। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन जो आपके सामने है, डज का इस्तेमाल किया गया, डज आपका V5 है, डू डज का इस्तेमाल होता है, और V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें SESI नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर होता है। कैंगरूज यहां पे प्लूरल फॉर्म में है ना। और देखिए इस नाउन के लिए यहां पे प्रोनाउन भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, और नाउन का नंबर, जेंडर, पर्सन जैसा है उसी प्रकार के प्रोनाउन का आप इस्तेमाल करेंगे, तो दे अपने आप में प्लूरल है। पहली बात ये, यानी सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। तो इस डज के प्लेस पे डज ना होके क्या होता, डू होता, तो सही मानते, एरर आपका यहीं पे है। इट, नो प्रॉब्लम। सेकंड की बात करूंगा, वर्ड डज, डज नहीं आएगा बेटा, यहां पे डू आना चाहिए, ये भी ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन तो आपका आंसर होगा ही होगा, है ना। थर्ड की बात करेंगे, क्वाइट स्ट्रांग, क्वाइट एडवर्ब है, यहां पे स्ट्रांग एडजेक्टिव है, नो प्रॉब्लम। और दे आर, कोई दिक्कत नहीं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डज के प्लेस पे डू होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, डज सिंगुलर है, डू प्लुरल है, सब्जेक्ट जैसा होगा वो अब वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 9 की बात करें, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. आगे क्वेश्चन, दिस ट्रेलर गिव्स अ स्नेक पीक ऑफ द मैग्नम ऑपस दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द सदर्न फिल्म इंडस्ट्री। अब देखिए यहां पे दो इडियम एक साथ। सबसे पहले यहां पे वर्ड इस्तेमाल है स्नैक पीक, स्नैक पिक नहीं होता, इस पिक की स्पेलिंग यहां पे होनी चाहिए ये PEE के, स्नैक पिक। और स्नैक पिक जो इडियम है इसका मीनिंग जो होगा वो होता है आपका सीक्रेट लुक, सीक्रेट लुक यानी उस चीज के बारे में आप ज्यादा जान नहीं रहे, है ना, छिपा हुआ है। और आगे है मैग्नम ऑपस, मैग्नम यहां से एक वर्ड आता है मैग्ना, MAGNA, और यहीं से वर्ड आता है मैग्नीफाई, एग्जैजरेट, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तिल का तार करना, है ना। तो मेगना, मेगना का मतलब ये होता है ग्रैंड, भव्य जिसको बोला जाता है। तो मेग्नम ओपस का मतलब होता है कोई बड़ा काम, यानी ग्रेट अचीवमेंट, यानी अकम्प्लिशमेंट। मैं लिख देता हूं, ग्रेट अचीवमेंट, है ना, बड़ी उपलब्धि जिसको आप बोलते हैं। तो दिस ट्रेलर, ये मूवी का एक ट्रेलर है, गिव्स देता है अ स्नैक पिक ऑफ द मैग्नम ऑपस, मूवी बहुत बढ़िया होगी, लेकिन ट्रेलर में सब कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ छिपा के रखा जाता है। अगर सब कुछ वही दिखा दिया जाएगा तो आप मूवी देखने नहीं जाओगे, इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्नैक पिक, यानी देखा तो है आपने लेकिन उसके अंदर बहुत ही सीक्रेसी है, बहुत ही मिस्ट्री है, जो हॉल में जाके पैसा पे करके आपको देखना पड़ेगा। आगे, क्रिएटेड बाय द सदर्न फिल्म इंडस्ट्री, जहां से ये बिलोंग करता है उस प्लेस का नाम दे दिया गया। अब आइए देखते हैं मीनिंग। गिव अ, सबसे पहले तो यहां पे गिव का इस्तेमाल है, भैया ट्रेलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अभी जस्ट बोला कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग होगा प्लुरल, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग होता है सिंगुलर, तो गिव की वजह से ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और स्नैक पिक भी नहीं होता, PEE के होता है।
सेकंड की बात करूंगा, नो सब्स्टिट्यूशन, ये तो होना नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड की बात करें, गिव्स, सही है मामला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अ स्नैक, फिर पिक, ऑल करेक्ट। ऑफ द मैग्नम ओपस, राइट ऑप्शन इज थर्ड। एंड फोर्थ की बात करेंगे, गिव्स अ स्नैक, पिक नहीं होगा, PEE होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। चलिए नंबर 10 की बात करते हैं। क्या है नंबर 10 में? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज प्योर, बहुत ही बेसिक वर्ड है, जानते ही होंगे। प्योर का मीनिंग क्या होता है? प्योर का मीनिंग होता है पायस, जो बिल्कुल पवित्र है। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे तो एडजेक्टिव है प्योर, प्योरिटी, यहां से नाउन बनेगा PURITY। किसी भी वर्ड के एंड में ITY रहे वो नाउन होता है। ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, मोरालिटी, फिर TY भी रहे तब भी नाउन होता है। ऑनेस्टी, मॉडेस्टी। आइए वर्ड आया है आपका हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है जो बहुत ही पोलाइट है, डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ जो हो, जो बहुत ही पोलाइट रहे। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब भी होता है जो बहुत ही पवित्र है, और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है CHASTE, चेस्ट। और एक होता है CHEST, वो सीने के लिए इस्तेमाल होता है। वर्चुअस, चेस्ट, पवित्र होता है। फुल्लिस की बात करेंगे, जो मूर्ख है, बेवकूफ है, गधा है। बकलोल टाइप, भगचोनर बोलो। तो फुल्लिस का मतलब क्या होता है? जो बेवकूफ है ना। फुल बोलो या अनइंटेलिजेंस, या क्या बोल सकते हैं, जिसके अंदर समझदारी नहीं हो। नॉट इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। और टेंटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेंटेड बहुत ही सुंदर वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक वर्ड है। टेंटेड का मतलब होता है कलंकित, यानी जो दूषित है, जो प्रदूषित है, जो पॉल्यूटेड है। मैं दो वर्ड लिखता हूं, दोनों को याद रखेंगे आप। POLLUTED, पॉल्यूटेड बोलिए या फिर कॉन्टामिनेटेड, CONTAMINATED, कॉन्टामिनेटेड, है ना। कॉन्टामिनेशन प्रदूषण होता है, और इसी का सिनोनिमस वर्ड हो जाता है सैनिटेशन। सैनिटाइजर आपने सुना होगा, यानी हाथ को साफ करने के लिए। तो सैनिटेशन वो होता है साफ करने के लिए, और कॉन्टामिनेशन यानी पॉल्यूशन, यानी प्रदूषित। राइट ऑप्शन क्या होगा? प्योर का एंटोनिमस चाहिए। हम्बल तो होना नहीं है। वर्चुअस मीन्स पवित्र, ये भी नहीं होगा। फुल्लिस का मीनिंग बेवकूफ, गधा, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। और टेंटेड मतलब कलंकित, यानी एक शुद्ध है और दूसरा अशुद्ध है। राइट ऑप्शन 4 हो जाना है। नेक्स्ट नंबर 11 क्या होना चाहिए? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बोला गया दो। अब देखिए यहां पे दो वर्ड जो है ये आपका कंजंक्शन के तौर पे है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। यानी दो हो गया, ऑल्दो हो गया, बट हो गया, येट हो गया। ये ऐसे कंजंक्शन है, ये एडवर्सेटिव, एडवर्स मतलब विपरीत, यानी अगर पहले ये नेगेटिव टॉक कर रखे हैं तो बाद में ये पॉजिटिव बात करेंगे। पहले पॉजिटिव है तो बाद में ये नेगेटिव बात करेंगे, यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोला गया, यानी विपरीत बात करेंगे। पहले नेगेटिव, बाद पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव। तो देखिए ऑल्दो या दो टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड, पहला क्लॉज यहां तक है कामा, और उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स स्टिल हैव अ ड्रास्टिक डैश ऑन मैनकाइंड। ड्रास्टिक मतलब खतरनाक तरीके से। दो टेक्नोलॉजी हैज एडवांस, देखिए टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी वो एडवांस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये जो पर्यावरण की जो समस्या है, स्टिल हैव अ ड्रास्टिक डैश ऑन मैनकाइंड, ये मैनकाइंड पे डैश है। यहां पे वर्ड आया है एडवांस, पॉजिटिव सेंस में बोला गया है, लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा ये कंजंक्शन बताएगा कि इस ब्लैंक स्पेस में नेगेटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि दो आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है और ये विपरीत, दो विपरीत परिस्थिति को कनेक्ट करने का काम करेगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी एडवांस है मान लिया, लेकिन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम अभी भी क्या है? तो नेगेटिव वर्ड यहां पे चाहिए। एक वर्ड है आपका इंपैक्ट, फिर है एज्यूम, फिर है पर्पस, और फिर है रिजल्ट। अब देखिए इंपैक्ट की बात करेंगे तो इंपैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, जिसका मीनिंग होता है प्रभाव, है ना, प्रभाव। एज्यूम मतलब जानते हैं, एज्यूम, एज्यूम कर लेना, इमेजिन, इमेजिन करना, ये एज्यूम है। पर्पस का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। और रिजल्ट मतलब आप जानते हैं परिणाम। रिजल्ट के लिए मैं एक वर्ड लिखता हूं आपके लिए, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। याद कैसे रखोगे? तो मैथ के टेस्ट के बाद उसके रिजल्ट का आपको वेट रहता है, तो आफ्टर मैथ, मैथ का आफ्टर मैथ ही आना है, यानी एग्जाम के बाद मैथ का क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो आफ्टर मैथ वही है। तो द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम स्टिल हैव अ ड्रास्टिक, ड्रास्टिक एडजेक्टिव है, यहां मेरे को नाउन चाहिए। तो यहां पे एज्यूम का कोई भी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि एज्यूम हमारा होता है वर्ब।
एडजेक्टिव के बाद अपन को चाहिए नाउन। पर्पस, ड्रास्टिक पर्पस, उद्देश्य है क्या कि पर्यावरण प्रदूषित रहे, ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं है, तो पर्पस वर्ड भी नहीं होगा। ये रिजल्ट नहीं है, ये प्रभाव दिखा रहा है ना, तो रिजल्ट भी नहीं। ड्रास्टिक इंपैक्ट है, ड्रास्टिक इफेक्ट है ना। टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उस पर्यावरण का जो प्रभाव है अभी भी नेगेटिव है, वो बोला गया। इंपैक्ट की बात करेंगे। नंबर 12 में क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज वैकेट। वैकेट का मतलब क्या होता है? वैकेट का मतलब होता है खाली कर देना, किसी जगह से उस चीज को हटा देना, या फिर कहीं से चले जाना, उस जगह को छोड़ देना। ये लिटरल मीनिंग होता है वैकेट का, यानी टू लीव द प्लेस। LEAV, लीव का मतलब छोड़ना होता है। टू लीव द प्लेस यानी उस जगह को आप छोड़ रहे हैं, ये वैकेट है। अब ऑप्शन में आया स्ट्रेन, फैब्रिकेट, रिमेंबर और डिपार्ट। क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, अगर मैं स्ट्रेन वर्ड की बात करूं तो ये हमारा नाउन होता है और नाउन के साथ साथ वर्ब भी होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, किसी भी चीज पे प्रेशर देना, और या फोर्स की बात करना, है ना, दबाव लगाना, स्ट्रेन वर्ड कहलाता है। फैब्रिकेट वर्ड है। फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, लेकिन आप बनाए हैं वो सही नहीं है ना। कहने का मतलब जो चीज दिखने में सही तो लगे बट सही हो नहीं, उसी को फैब्रिकेट बोला जाता है। तो कुल मिला के इसका मीनिंग फॉल्स ही निकल के आता है, फैब्रिकेट। रिमेंबर की बात करेंगे तो यहां पे मैम वर्ड आया है, MEM, मैम। मेमो वर्ड यहीं से आता है और ये रूट वर्ड है याद करने से रिलेटेड, यानी कि MEMORY, मेमोरी, है ना। और मेमोरी का मतलब याद रखना, तो रिमेंबर है किसी भी चीज को याद रखना। और रिमेंबर के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है रिकलेक्शन, कलेक्शन। अब कलेक्शन का मतलब ये नहीं किसी भी चीज को इकट्ठा करना है, कलेक्शन का मतलब है कि जो भी आपकी मेमोरीज रही है पास्ट की, उस चीज को आप रिमाइंड कर रहे हैं, उसी को रिकलेक्शन बोलते हैं। रिमाइंड करना यानी किसी भी चीज को याद करना, वही आपका हो जाता है रिमेंबर। और डिपार्ट का मतलब क्या होता है? डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, कहीं से जाना, यानी आपकी यात्रा की शुरुआत वहां से जो होती है उसको हम डिपार्ट करना बोलते हैं। डिपार्चर टाइम, है ना, प्रस्थान करने का समय, अराइवल टाइम, आने का समय, आगमन बोलते हैं उसको। तो डिपार्ट का मतलब वही है कि बिगिन करना, या फिर बोल सकते हैं टू लीव द प्लेस, यानी उस जगह को छोड़ना, वहां से निकलना। ये भी इसका मीनिंग निकल के आ सकता है। अब आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो वैकेट का सिनोनिमस चाहिए, स्ट्रेन, प्रेशर या फोर्स, ये नहीं होगा। फैब्रिकेट, किसी भी चीज को नकली रूप से बना देना, फॉल्स, ये भी आपका आंसर नहीं है। रिमेंबर, याद करना है, ये भी नहीं होगा। और फोर की बात करेंगे डिपार्ट यानी चले जाना, ये बिल्कुल होगा। वैकेट और डिपार्ट सिनोनिमस वर्ड। आइए नेक्स्ट, नंबर 13 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड की बात की जा रही है। अवॉइडेंस बिल्कुल सही है, AVOIDN से अवॉइडेंस आपका नाउन है, अवॉइड आपका वर्ब होता है, परहेज करना। एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है इवेट, इवेट का मतलब भी होता है टालना। करेक्शन यानी किसी भी चीज को सही करना, जानते हैं आप। प्रीफरेंस वर्ड आया है प्रीफर से, आई प्रीफर कॉफी टू टी, है ना, पसंद करता हूं। तो प्रीफर का मतलब होता है लाइक, प्रीफर आपका होता है वर्ब, और प्रेफरेंस की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका नाउन। और टॉलरेंस की बात करेंगे, टॉलरेंस में देखिए यहां पे एस दिया हुआ है, जबकि करेक्ट स्पेलिंग क्या है? TOLERANCE, टॉलरेंस, है ना। ये कोई स्पेलिंग नहीं होता है, ये उससे कंफ्यूज मत करिएगा कि एडवाइस के सी में, एडवाइस के एंड में अगर सी है तो वो नाउन है और एस है तो वर्ब है, ऐसा टॉलरेंस के साथ नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्टली पूछा गया था, मिस स्पेल्ड वर्ड। और टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति, जिसको आप बियर कर पाए, जिसको आप टॉलरेट कर पाए, है ना। सहना होता है, बर्दाश्त करना होता है, झेलना होता है, टॉलरेंस। नेक्स्ट 14 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द एडवोकेट हु अपीयर्ड टू द एक्यूज्ड, हु अपीयर्ड टू द एक्यूज्ड, ये आपका अंडरलाइंड पार्ट है। अपीयर टू द एक्यूज्ड वॉज लिस्ट होपफुल ऑफ द केस। एडवोकेट जो है अपीयर हुए हैं, किसके लिए? एक्यूज्ड के लिए। एक्यूज्ड कौन है? जो दोषी है, जो क्रिमिनल है, जिसने अपराध वहां पे कर रखा है। द एडवोकेट हु अपीयर टू द एक्यूज्ड वॉज लिस्ट होपफुल ऑफ द केस, मतलब बहुत कम उम्मीद है बचने की। लिस्ट होपफुल, लिस्ट मतलब लिस्ट वर्ड कहां से आता है? लिटल से आता है ना। यहीं से वर्ड आता है आपका लेस। लेस कंपैरेटिव डिग्री है, लिटल पॉजिटिव डिग्री है, और लिस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहां पे अपीयर्ड बाय द एक्यूज्ड, यानी एडवोकेट साहब जो आए हैं वो एक्यूज्ड के द्वारा अपीयर हुए हैं क्या? तो ये पैसिव वॉइस में थोड़ी ना जा रहा है, तो ये नहीं होगा।
अपीयर्ड ऑन द एक्यूज्ड, अपीयर हुए हैं एक्यूज्ड पे, उस पे, उसके शरीर पे, तो ऐसा भी नहीं होगा। अपीयर्ड फॉर द एक्यूज्ड, यानी एक्यूज्ड के लिए आए हैं ना, उसके लिए आए हैं एडवोकेट साहब, केस लड़ेंगे, तो अपीयर्ड फॉर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और फॉर की बात करेंगे अपीयर्ड ऑफ द एक्यूज्ड, इसका भी कोई सेंस यहां पर नहीं बनेगा। नंबर 15 की बात करूं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम दैट कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज नॉट अ ग्रेट लीडर बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ गैब। अब यहां पे बट का इस्तेमाल है, तो हमने क्या बोला कि बट एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। एडवर्स यानी कि विपरीत, यानी पहले नेगेटिव तो बाद में पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव तो बाद में नेगेटिव बात की जाएगी, ऐसे कंजंक्शन होते हैं। बट, येट, दो, ऑल्दो। प्रेपोजिशन की बात करोगे तो वहां पे आता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इन स्पाइट के साथ ऑफ, डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन। आइए इधर, ही इज नॉट अ ग्रेट लीडर, मतलब महान नेता तो नहीं है, बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ गैब। अब ये जो बात की गई है ना, महान नेता नहीं है, ये नेगेटिव, और इधर जो है ही हैज गिफ्ट ऑफ द गैब, तो इस गिफ्ट ऑफ द गैब ईडियम का जो मीनिंग होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बीच में कंजंक्शन बट आया है और पहले नेगेटिव टॉक कर रखा है। गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ लीडर, भैया पहले बोल दिया ग्रेट लीडर नहीं है, तो गिफ्ट ऑफ लीडर का कोई सेंस नहीं। गिफ्ट ऑफ स्लीपिंग, स्लीपिंग के सेंस में, और गिफ्ट ऑफ गैम्बल, गैम्बल जुआ खेलने के सेंस में। अब यहां पे गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलना। गैब अपने आप में एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या, तो बोलना। यानी नेता तो महान नहीं है, लेकिन बोलने की कला बहुत अच्छी है, अच्छा बकता है, अच्छा बोलते हैं, तो गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग हो जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैब, बहुत ही बेसिक इडियम। अब आइए देखिए इडियम की बात करते हैं फटाफट टकाटक स्टाइल में। बोला गया बक, अब इस वक का मीनिंग क्या होगा, तो मेल डियर, हिरन आप जानते हैं ना, तो हिरन का दुल्हा बक। ओवर अगेंस्ट द स्लेट, स्लेट का मतलब होता है एक ऐसा वाहन जिसमें कोई पहिया वगैरह ना हो। सॉबिंग फॉर ब्रीद, सॉबिंग जब आप सांस लेते हैं और थोड़ा तेजी से सांस लेते हैं ऐसे करके, हांफने की जो वो प्रक्रिया है, सॉबिंग। मैं हिंदी मीनिंग नहीं लिख रहा। हेल्पलेस, दिस वॉज स्पीड्स अपॉर्चुनिटी, स्पीड्स एक एनिमल का टाइप हो गया, वैसे एक डॉग के ब्रीज को भी बोलते हैं। ही स्प्रेंग अपॉन, स्प्रेंग वर्ड कहां से आया है, स्प्रिंग से आया है। स्प्रेंग का मतलब होता है जंप मारना, सेकेंड फॉर्म है। स्प्रिंग SPRING अगर नाउन हो जाए तो बसंत, और वर्ब हो जाए तो छलांग लगाना। अपॉन बक, एंड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स। हिज टीथ सेंक इनटू, यानी दांत गराया है उसमें। फो, फो का मतलब होता है एनिमी, फो मीन्स क्या होता है, ENEMY दुश्मन। एंड रिप्ड, रिप मतलब एंड टोर द फ्लेश, रिप, टोर मतलब टीयर यानी कि फाड़ना, यानी फाड़ चीर दिया है। द फ्लेश, फ्लेश का मतलब मांस, टू द बोन। द फ्रेंक्वाइज लैस, लैस का मतलब होता है उठापटक करना, जोर जोर से मारना। एंड बक हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉचिंग स्पीड्स रिसीव द वर्स्ट व्हिपिंग, व्हिपिंग का मतलब भी होता है चाबुक मारना। एज येट डैश टू एनी ऑफ द टीम, यानी दो जानवर है, एक ने दूसरे का शिकार किया है, मारकाट मची है, ये बोला गया है। तो बक डैश ओवर अगेंस्ट द स्लेट, स्टैजर्ड, स्टैटर्ड, प्रांस्ड और स्वैग, स्वैगर्ड। अब देखिए यहां पे अगर आप स्टैगर्ड और स्वैगर्ड की बात करेंगे तो इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है सरप्राइज्ड। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, है ना, एक थोड़ा चौड़ में रहना, थोड़ा सरप्राइज फील भी करना होता है। स्टैटर्ड की बात करेंगे, स्टैटर्ड वर्ड का मीनिंग होता है प्राउड होके चलना, एकदम चौड़ में रहना, जिसको बोलते हैं टू वॉक इन अ प्राउड वे, टू वॉक इन अ प्राउड वे, अकर में थोड़ा चलना होता है। और प्रैंस का मतलब होता है जंप लगाना। अब यहां पे देखिए क्या क्या होना चाहिए, बक डैश ओवर अगेंस्ट द स्लेट। अब हिरन की बात की गई है और आपने देखा यहां मारकाट मची है, तो जब कोई जानवर किसी के पीछे दौड़ेगा तो वो भागेगा जान बचाने के लिए, तो जंप करते हुए जाएगा। और आप जानते हैं हिरन दौड़ते भागते जाता है, चूंकि मेल की बात है तो जाता है बोलेंगे। स्टैगर्ड और स्वैगर्ड का मीनिंग सरप्राइज होता है, इसका कोई सेंस यहां पर बनेगा नहीं। और स्टटर का मतलब होता है अकर में चलना, है ना, तो अकर में वहां नहीं चला जा रहा है, वहां जान बचाने के लिए भागेंगे, तो प्रैंस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट में। आगे क्या बोला गया कि डैश सॉविंग फॉर ब्रीद हेल्पलेस। अब यहां पे जब आप बहुत तेजी से भागोगे तो सांस आप बहुत तेजी से लेंगे, तो इसलिए बोला गया डैश सॉविंग फॉर ब्रीद हेल्पलेस। अब हेल्पलेस है वो, कोई उसके पीछे पड़ा है, जान जोखिम में है, तो हेल्पलेस है। अब वो भाग रहा है बहुत तेजी से, तो अब यहां पे वर्ड आया है सॉबिंग फॉर ब्रीद हेल्पलेस, अब सांस ले रहा है। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है किल्ड, मारा जाना। अभी मरा नहीं है वो, अभी जान है,
बचा रहा है, मरा नहीं है, तो एक्सटर्मिनेटेड होगा नहीं। इलोक्वेंट, एलोक्यूलोक का वर्ड होता है बोलने के लिए, स्पीक के लिए। तो यहां पे दो जानवर है और दो जानवर इलोक्वेंट नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, आवाज तो होगी। इलोक्वेंट स्पीकर बोला जाता है। लॉयर्स के ग्रुप को इलोक्वेंस ऑफ लॉयर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवोकेट्स बोलते हैं। जस्ट वो जो होते हैं वकील, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बोलने आता है, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है इलोक्वेंट, जो बहुत अच्छे तरीके से बोले। तो यहां पे बोलने का सेंस इलोक्वेंट नहीं आएगा। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, जो बहुत थका हुआ है। और एक्साइटेड आप जानते हैं, एक्साइटमेंट, इंटरेस्टेड, किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना। अब यहां पे सांस बहुत तेजी से कब लोगे, जब बहुत थक जाओगे, भाग रहे हो, थक गए हो, एनर्जी नहीं है, तो बहुत तेजी से आप सांस लेंगे। तो एक्सटर्मिनेटेड का तो कोई सेंस नहीं है, इलोक्वेंट का भी कोई सेंस नहीं है, एक्साइटेड का कोई सेंस नहीं है, एग्जॉस्टेड। इसलिए मैं बोलता हूं हर एक वर्ड को जानिए और वर्ड का इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए, हिंदी मीनिंग से आप बचे रहिए तो ठीक रहेगा। आगे क्या बोला गया है, दिस वॉज विच स्पीड्स अपॉर्चुनिटी ही स्प्रेंग अपॉन बक। अब ये जो जानवर है, ही, ये बक पे क्या किया है, स्प्रेंग अपॉन, यानी जंप अपॉन का इस्तेमाल है। ही स्प्रेंग अपॉन बक एंड ट्वाइस हिज टीथ सैंक इनटू, सैंक मतलब दांत चुभ होना, इनटू हिज डैश फो एंड रिप्ड एंड टोर द फ्लेश टू द बोन, फाड़ चिर दिया। अब यहां पे है अनडिटरमाइंड, अनरेसिस्टिंग, अनसैटिएबल, अनक्वेंचेबल। अब देखिए, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, डेडिकेटेड होना, अन लग गया है उससे पहले, यानी नॉट डेडिकेटेड, जो दृढ़ नहीं है अपने काम में। अनरेसिस्ट, रेसिस्ट वर्ड का मीनिंग होता है अपोज करना, अपोज करना, रेसिस्ट, लेकिन आप अन, यानी आप अपोज कर नहीं पा रहे। सैटिएबल वर्ड का मीनिंग होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, लेकिन आप बोल रहे अनसैटिएबल, यानी जो संतुष्ट नहीं है। और क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, है ना, क्वेंच का इस्तेमाल होता है थर्स्ट के लिए, है ना, क्वेंच द थर्स्ट यानी प्यास बुझाना, और अन यानी प्यास बुझी नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया, ही स्प्रेंग अपॉन द बक एंड ट्वाइस हिज टीथ सैंक इनटू हिज फो, फो मतलब दुश्मन, एंड रिप्ड एंड टोर द फ्लेश टू द बोन, यानी उस पे कूदा है, उसको मारा है, नोच लिया है उसको, ऐसा बोला गया यहां पे। और फो के लिए इस्तेमाल करना है यहां एडजेक्टिव। अनडिटरमाइंड का कोई भी सेंस नहीं होगा। अनरेसिस्टिंग फो, यानी वो जिस पे अटैक किया गया और जिसने अटैक किया वो उसका विरोध नहीं कर पाया, इसलिए वो उसको मार दिया, अनरेसिस्टिंग का इस्तेमाल होगा। अनसैटिएबल यानी नॉट सेटिस्फाइड का कोई सेंस नहीं है। और क्वेंच यानी कि थर्स्ट यानी प्यास बुझने का कोई भी मतलब यहां पे नहीं बनेगा, सेकंड अनरेसिस्टिंग होगा। ऐसे पढ़िए आगे, एंड टोर द फ्लेश टू द बोन, देन फ्रेंक्वाइस लैस, लैस का मतलब पीटना, डैश and Buck had the satisfaction of watching Speeds receive the worst whipping as he ate dash to any of them. The franchise less dash demeaned, defend, deteriorated और descend. Descend मतलब नीचे होना, जब कोई किसी का शिकार करेगा तो जो शिकार करेगा वो ऊपर होगा और जो मारा जाएगा वो नीचे होगा। The franchise lash demean मतलब नीचा दिखाना, कोई सेंस नहीं है, डिफेंड तो कर नहीं पाया वो, डिटेरियोरेट यानी सिचुएशन बदतर होना, और डिसेंड मतलब नीचे होना, डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप पढ़ते हैं, डिसेंड। एंड बक हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉचिंग स्पीड्स रिसीव द वर्स्ट व्हिपिंग एज ही एट डैश टू एनी ऑफ द टीम। एडमिनिस्टर्ड, एजुकेट, ऑटोमेटेड, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज प्रचार प्रसार होता है, ऑटोमेटेड जो बहुत ऑटोमेटिक है, एजुकेट मैथ में इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। मैट्रिक्स वगैरह जब आप मैथ में पढ़ते हैं तो वहां आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। ट्रांस का मतलब होता है चेंज और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, जब किसी की जगह को बदल दिया जाए, ट्रांसपोजिशन। और एडमिनिस्टर्ड की बात करेंगे जब किसी भी चीज को मैनेज वगैरह करना हो, और यहां पे लड़ाई झगड़ा टीम की बात है, तो यहां पे एडवर्टाइज का कोई भी सेंस नहीं, ऑटोमेटेड का कोई सेंस नहीं, एजुकेट का कोई सेंस नहीं, एडमिनिस्टर्ड टू एनी ऑफ द टीम। राइट ऑप्शन क्या हो जाना है, ए आपका हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं बात पल्ले परी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और सैटरडे और संडे को जो लाइव क्लास होना है आपका मैराथन वाला, एक कॉम्प्रिहेंशन और एक प्रोनाउन का जो मैराथन लेने वाला हूं, अगर आप चाहते हैं क्लास हो तो क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर यस लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।